हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ओ के बारे में, ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस। तो वीडियो आगे चालू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस, टेक्निकल्स, टूल्स के बारे में हम बताते रहें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ओ इज़ द बेस्ट टूल टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. For example, for single machine we can use the OE for the section wise, and for the assembly line also we can monitor the OEE. प्रोडक्शन क्वालिटी या मेंटेनेंस के जो HOD होते हैं तो वो OE को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा TPM में भी OE को मॉनिटर किया जाता है। TPM का जो टारगेट होता है वो ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो एक्सीडेंट का होता है। तो जब भी हम TPM का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो किसी भी मशीन को हम चूज़ करते हैं या एक असेंबली लाइन लेते हैं या पूरा सेक्शन लेते हैं तो उसमें मेन जो आप डाटा आप कैलकुलेट करते हैं तो वो डिफ़ेक्ट के बारे में और मशीन के ब्रेकडाउन के बारे में तो होता ही होता है। इसके अलावा एक्सीडेंट के बारे में भी होता है। तो ये मेन दो फैक्टर्स जो हैं वो मशीनों के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए OE मॉनिटर जब तक आप नहीं करेंगे तो तब तक आपको मशीन का परफॉर्मेंस पता नहीं लगेगा। OE निकालते कैसे हैं दोस्तों? अवेलेबिलिटी रेट मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी रेट, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अवेलेबिलिटी रेट का जो फार्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय अवेलेबल टाइम। परफॉर्मेंस रेट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइडियल साइकिल टाइम ओवरऑल डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। क्वालिटी रेट का फार्मूला प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अभी जो हमने फार्मूला आपको बताया उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे टोटल अवेलेबल टाइम क्या होता है? दिस इज़ द टाइम दैट द प्लांट इज़ ओपन एंड कुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन। नेट अवेलेबल टाइम और प्लांट प्रोडक्शन टाइम, दिस इज़ द टोटल अवेलेबल टाइम माइनस द प्लांट शटडाउन टाइम। और प्लांट शटडाउन टाइम क्या होता है? जैसे आपका एक शिफ्ट के अंदर आप जो ब्रेक करते हैं फॉर लंच, फॉर टी टाइम एंड फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लांट शटडाउन टाइम। ऑपरेटिंग टाइम, this is the difference between plant production time and the time lost to downtime. Downtime events include equipment breakdown, unscheduled maintenance, setup time and changeover. यानी कि आपके पास जो प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है उसमें से आप जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है या फिर आप सेटअप करते हैं या फिर अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस कोई ब्रेकडाउन आ जाता है या चेंज ओवर करते हैं तो ये सारे टाइम आप उसमें से माइनस करते हैं। तो जो टाइम निकल के आता है वो ऑपरेटिंग टाइम, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज़ नेट ऑपरेटिंग टाइम। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग टाइम एंड द टाइम लॉस्ट टू स्पीड रिडक्शन। प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्शन किया है उसमें जितने भी ओके मटेरियल को बनाने के लिए टाइम लिया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। प्लांट डाउन टाइम और शट डाउन टाइम, जैसे टी ब्रेक्स हो गया, लंच हो गया या फिर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हो गया, तो ये जो टाइम होता है वो प्लान डाउन टाइम होता है जो कि हम पहले से प्लान करते हैं। और उसके बाद अनप्लान डाउन टाइम, यानी कि जब हम ऑपरेशन करते हैं और अचानक से कोई स्टॉपेज आ जाती है, जैसे कि आपका इक्विपमेंट फेल हो गया या फिर मटेरियल शॉर्टेज हो गया या फिर कोई किसी और वजह से आपका जो कि अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ की वजह से अगर मशीन रुकती है तो वो जो टाइम आता है वो अनप्लान्ड डाउन टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जिसमें हम बार ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा जो है ग्रीन कलर का बार है जिसको हम टोटल अवेलेबल टाइम बोल रहे हैं। उसके बाद टोटल अवेलेबल टाइम में से जब आप प्लांट शटडाउन टाइम जो कि प्लांट है, जैसे कि हमने पीछे बताया आपको, टी टाइम हो गया, आपका लंच हुआ, जो वो आप माइनस करते हैं तो आपको प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकल के आता है। उसके बाद जो अनप्लान्ड लॉसेस हैं यानी अनप्लान्ड शटडाउन टाइम होता है, जैसे हमने बताया था आपको कि अचानक से कोई ब्रेकडाउन आ गया या फिर आपको सेटअप चेंज हुआ या फिर आपको कोई टूल चेंज हुआ, मटेरियल शॉर्टेज हो गई,
तो वो जो टाइम है वो आप अगर प्लांट प्रोडक्शन टाइम में से आप माइनस कर देते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग टाइम। उसके बाद आप ऑपरेटिंग टाइम में से जो स्पीड लॉसेस आते हैं, जो आपका आइडियल साइकिल टाइम होता है, उसमें आप जब वेरिएशन करते हैं तो वो जो टाइम आपका माइनस होता है तो उसके बाद आपका नेट ऑपरेटिंग टाइम निकल के आता है। उसके बाद प्रोडक्टिव टाइम है, जो कि आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप टाइम लेते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव टाइम। ओके, आइए चलते हैं, हम ओई का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक दिन का ओई निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्लाइड में ऑपरेशन प्लान डेज हमने एक दिन लिया हुआ है, जिसमें कि 3 शिफ्ट हम चला रहे हैं 8 आवर्स पर ईच। ओके, उसके बाद प्लान ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 शिफ्ट इंटू 8 आवर्स इंटू 60 मिनट, तो टोटल टाइम जो हो गया हमारा 1440 मिनट्स, जो कि प्लान ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, अभी ये अगला आ जाओ आप, नेक्स्ट प्लान शटडाउन टाइम, जो कि हमने पीछे बताया आपको लंच टाइम है या फिर टी टाइम है। ठीक है, तो उसमें 70 मिनट्स हमने पर शिफ्ट लिया है, तो आप 3 शिफ्ट चला रहे हैं तो टोटल आपका टाइम हो गया 210 मिनट्स पर डे। उसके बाद अवेलेबल टाइम या प्लांट प्रोडक्शन टाइम कितना हुआ, जब आप प्लांट ऑपरेटिंग टाइम में से प्लांट शटडाउन टाइम माइनस कर देंगे, यानी 1440 में से 210 आप माइनस करते हैं तो आपका बचता है 1220 मिनट्स, तो डेट इज़ कॉल्ड अवेलेबल टाइम और प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अभी अगला नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम, तो इसमें प्लांट शटडाउन टाइम जो कि कंसीडर किया हमने 310 मिनट्स, यानी 310 मिनट्स ऑल 3 शिफ्ट कवरिंग। आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 1220 में से आप 310 माइनस कर देंगे तो 910 मिनट जो आता है वो आपका ऑपरेटिंग टाइम हो गया। तो आप निकालिए अवेलेबिलिटी रेट, निकालिए आप अवेलेबिलिटी रेट कैसे निकालेंगे आप, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय अवेलेबल टाइम, यानी ऑपरेटिंग टाइम हमारा कितना था 910 मिनट और अवेलेबल टाइम कितना था आपने ऊपर निकाला था 1220 मिनट। तो आप जब डिवाइड करते हैं तो आपका 0.745 आता है, जो कि आप 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.5% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप, परफॉर्मेंस रेट एंड क्वालिटी रेट निकालते हैं। तो इसमें हमने एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी कंसीडर किया है 2590 पार्ट, जिसमें से आपने रिजेक्शन जो बनाया है वो 256 पार्ट बनाया है। आइडियल साइकिल टाइम जो हमने कंसीडर किया है वो 0.3 मिनट्स पर पार्ट के लिए लिया है, और ऑपरेटिंग टाइम जो हमारा पीछे हमने कंसीडर किया था वो 910 मिनट। तो परफॉर्मेंस रेट आप निकालिए। परफॉर्मेंस रेट निकालने का फार्मूला क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइडियल साइकिल टाइम और डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम और अवेलेबल टाइम। तो आप इसको डिवाइड करिए, 2590 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 और डिवाइड बाई 910, तो आपका जो निकल के आता है परफॉर्मेंस रेट वो क्या है 0.854, यानी परसेंट में अगर आप लेते हैं तो 85.4%। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वालिटी रेट निकालते हैं। क्वालिटी रेट का फार्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस रिजेक्शन क्वांटिटी और डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो आप 2590 में से 256 जो रिजेक्शन क्वांटिटी है वो आप माइनस करें और उसमें टोटल 2590 में से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 0.9% आता है, या आप कंसिडर करिए 90% आएगा, 0.9 या 90%। तो अब ओई निकालिए आप, ओई का फार्मूला अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तो ओ इज इक्वल टू 0.745 मल्टीप्लाइड बाई 0.854 मल्टीप्लाइड बाई 0.901, यानी आपका टोटल जो आएगा वो 57.3%। तो ये वही आपका निकालने का फार्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये तो दोस्तों ये हो गया डेटा कैलकुलेशन हो गया। अब डेटा कैलकुलेशन के बाद आपको एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस के बाद में फिर आपको एक्शन लेना है। तो दोस्तों आपको अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा ओई को इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे एनालिसिस करेंगे और उस पर क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेंगे, मेंटेनेंस कैसे इम्प्रूव करेंगे, यानी मेंटेनेंस का ब्रेकडाउन रिड्यूस कैसे करेंगे, है ना, और क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, अवेलेबिलिटी टाइम कैसे आप बढ़ाएंगे। तो ये सारी एनालिसिस जो है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए
और ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।